पाकिस्तान की मसालेहती कोशिशों से अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर की राह हमवार होने लगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची आज रात मुख्तसर वक्त के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी वजीर खारजा के मुताबिक वो मस्कत और मॉस्को का दौरा भी करेंगे। दौरे का मकसद खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर दो तरफा मुशावरत और जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेना है। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन में दाखिला बदस्तूर बंद, पुलिस एहलकारों को अपनी ड्यूटीज पर पहुंचने की हिदायत। वजीर खारजा इसहाक डार से ईरानी हममनसब अब्बास अरागची का टेलीफोन पर राबता। अब्बास अरागची ने फील्ड मार्शल आसम मुनीर से भी अलहदा टेलीफोनिक गुफ्तगू की। खत्ते की मजमूई सूरत हाल और जंगबंदी पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल और नायब वजीर आजम का अमन के मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान ईरान अमरीका को जल्द दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए सरगर्म। ईरानी वजीर खारजा के टेलीफोन के बाद नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का वजीर आजम शहबाज शरीफ से राबता। ईरानी वजीर खारजा से अपनी गुफ्तगू के बारे में आगाह किया। वजीर आजम ने ईरानी वफ्द की आमद की इत्तला को अहम सिफारती पेशरफ्त करार दे दिया। आला सतह के सिफारती रवाबित तेज और मुशावरत जारी रखने की हिदायत। जल्दबाजी नहीं करूंगा, ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रहे। ट्रंप का डील की सूरत में हरमुज खोलने का ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा कि आबना हरमुज की नाकाबंदी की वजह से ईरान कारोबार नहीं कर रहा। नहीं जानते कि ईरान में लीडर कौन है। हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं। अमरीकी सदर का इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसी का भी ऐलान। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल कर ले। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगेस का कहना था कि ईरान के खिलाफ जारी दबाव और नाकाबंदी उस वक्त तक बरकरार रखी जाएगी जब तक उसे जरूरी समझा जाएगा। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने कहा, ईरानी रहनुमा क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कहां जाते हैं, हमें सब मालूम है। ईरानी सुप्रीम लीडर का तारीखी इत्तेहाद पर कौम को खराज तहसीन। कहा, यह इत्तेहाद ईरान मुखालिफ अनासर को परेशान कर रहा है। दुश्मन मीडिया की कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर पार्लियामेंट बाकर गालिबाफ का भी अमरीका को पैगाम। कहा, ईरान में कोई बुनियाद परस्त या एतदाल पसंद नहीं। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। जारहाना मुजरिम को उसके अमाल पर पशेमान करेंगे। पाकिस्तान पेचीदा सिक्योरिटी के बावजूद आलमी अमन के लिए कोशा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी दारुल हुकूमत में कसीरुल जहती और सिफारतकारी के जरिए अमन के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, ऐसे वक्त में जब आलमी बिरादरी को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए बातचीत और सिफारतकारी के रास्ते को फरोग दे रहा है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव से टेलीफोन पर राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान आलमी अमन सलामती के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया। रूसी वजीर खारजा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। पोपियो का जंग के खात्मे और अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान में बेकसूर शहरियों की शहादत का एतराफ। इसराइली हमलों में शहीद लबनान के एक मुसलमान बच्चे का भी तस्करा। कहा, मेरे पास तस्वीर है जिसमें बच्चे ने वेलकम पोपियो का प्लेकार्ड उठा रखा था। चीन की ईरानी परचम बरदार कार्गो शिप से मुतालिक ट्रंप के दावे की तरदीद। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक ट्रंप के ईरानी बहरी जहाज को चीन का तोहफा करार देने का इल्जाम बेबुनियाद है। मामूल की बैनुल अक़वामी तिजारत में रुकावटें कबूल नहीं। ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को मुतासर नहीं किया जाना चाहिए।
सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का ऑयल टैंकर पर हमला, अमला यरगमाल। शिपिंग की आलमी वेबसाइट दी मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव के मुताबिक ओनर 25 नामी जहाज पर 21 अप्रैल को हमला किया गया, जिसके बाद कज़ाकों ने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। जहाज पर पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक का अमला मौजूद है। जिला खैबर में कामयाब कार्रवाई पर सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 10 साला बच्चे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, अहले खाना से ताज़ियत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कौम की हिमायत से फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने के मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर रस्मी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। तहरीरी जवाब में लिखा कि जजों के तबादले के लिए कमीशन इजलास बुलाने की दरखास्त कबूल नहीं की जा सकती। बगैर वजह तबादला जज को सजा देने के मुतारादिफ होगा। जुडिशल कमीशन का इजलास मखसूस मकसद के लिए बुलाना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने यूएई को 3 अरब 45 करोड़ डॉलर डिपॉजिट वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 1 अरब डॉलर की रकम वापस की गई। गुज़िश्ता हफ्ते 2.45 अरब डॉलर वापस किए गए थे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 1% इजाफे से $95 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेनेट खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल से तजावुज कर गई। सलामती काउंसिल सिंतास मुआहदा आलमी जिम्मेदारी के तहत मुकम्मल बहाल कराए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ खत जमा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारत की कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। वाज़ेह कर दिया कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी, दहशतगर्दी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब। वाज़ेह कर दिया कि भारत तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता। भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कश्मीर हमारी शरक थी, हमारी पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का दो टोक मौक़िफ़। भारतीय इक़दामात गैर मुनसिफाना, यकतरफा और कानूनी जवाब से आरी करार। कहा, करारदाद पाकिस्तान में कायदे-आज़म के खदशात दुरुस्त साबित हो गए। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की उसूली और मुस्तकिल हिमायत का इयादा। दुश्मन को मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने का वाज़ेह पैगाम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। भारत तन्हाई का शिकार हुआ। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। कहा, पाकिस्तान का नाम ही पाक है। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीका में भी सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारतीय बिला जवाज यकतरफा इक़दामात का जवाब। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से भारत को बड़ा नुकसान। भारतीय परवाजों को इजाफी वक्त दरकार। यौमिया अखराजात में लाखों डॉलर इजाफा। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद तोसी से भारतीय एयरलाइंस को कई ममालिक के रूट खत्म करना पड़ेंगे। दस मई को गिरे राजनाथ आज तक अपने कदमों पर खड़ा होने के काबिल नहीं। एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की मगर लड़खड़ा गए। भारत का फिर पूरी दुनिया में तमाशा लग गया। आबदोज या टैंक पर कैसे खड़ा होना है। मोदी जी राजनाथ को सिखाएं कि कैसे खड़े होना है।
आपने तो मौका हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खड़े हुए देखा था, फिर आपके साथ साथ दुनिया भर ने भी देखा। वो ऐसा खड़ा हुआ कि भारत उसके कदमों में आ गिरा। ऑफ ग्रिड सार्फिन का नेपरा मंजूरी से कोई ताल्लुक नहीं। सोलर लाइसेंसिंग के मामले पर नेपरा की वजाहत सामने आ गई। नेपरा हुक्काम के मुताबिक सोलर लाइसेंसिंग के मामले में गलत मालूमात फैलाई गई हैं। तमाम सोलर नेट बिलिंग सार्फिन को नेपरा से मंजूरी लेना होगी। नए रेगुलेशन से पहले नेपरा 25 किलो वॉट से ज्यादा कनेक्शन की मंजूरी देती थी। ऑन ग्रिड सोलर कनेक्शन के लिए सिर्फ वन टाइम 1000 किलो वॉट फीस रखी गई है। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि सोलर पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। गुल प्लाजा की बिल्डिंग वहीं बनेगी जहां पहले थी, उसमें एक दुकान भी ज्यादा नहीं होगी। वजीर दाखिला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा मुतासिरीन में इमदादी रकूम की तकसीम से खिताब। उन्होंने कहा कि जाँ बहक होने वाले 72 अफराद के लावाहिकीन में 1 करोड़ रुपए तकसीम कर दिए गए हैं। 4 से 5 अफराद के लावाहिकीन अभी तक नहीं मिल सके। पंजाब में लाइव स्टॉक कार्ड्स की तादाद 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीर से खिताब। कहा, ज़राअत का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। किसानों को 22,000 ट्रैक्टर्स कुरानंदाजी के जरिए फराहम कर दिए। स्मोक के तदारुक के लिए 6,000 सुपर सीडर्स की तकसीम। पंजाब हुकूमत ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का बाकायदा आगाज कर दिया। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, रोजगार स्कीम सूबे में ज़रई इनकलाब लाने का बाइस बनेगी। मुस्तहिक अफराद को 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक ग्रांट फराहम की जाएगी। मरियम नवाज की क़यादत में किसानों के लिए फलाही इक़दाम जारी हैं। लाहौर में 3 बच्चों की कातिल मां 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर की मकामी अदालत ने मुल्जिमा रिदा का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सीसीटीवी ने मुल्जिमा की शवाहिद बताने की कोशिश नाकाम बना दी। वारदात के बाद मुल्जिमा की गली में मौजूदगी की फुटेज सामने आ गई। महकमा जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सरा सूबिया खान अलमारूफ बेबो बतौर वार्डन तैनात। ख्वाजा सरा की तैनाती सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक सोच, एक इनकलाब और एक बावकार माशरे की तरफ कदम है। इकदाम इस बात का सबूत है कि केपी हुकूमत हर शहरी को बराबरी का हक देने के लिए संजीदा है। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। मैट्रिक इम्तहानात में इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। नवी जमात का उर्दू का पर्चा इम्तहान शुरू होने से कबल ही आउट हो गया। उर्दू का पर्चा आधे घंटे पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गया। बालाई और वस्ती पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और आंधी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 5 मई तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। सऊदी अरब में फिलिपाइनी जुड़वा बच्चों को कामयाब ऑपरेशन। रियाज के किंग अब्दुल्ला स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन अस्पताल में 5 मराहिल पर मुश्तमिल 18 घंटे का तवील ऑपरेशन। 30 माहिर डॉक्टर्स की टीम ने सर जुड़े बच्चों को अलग कर दिया। वालिदा का किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया। अमरीकी सदर ट्रंप की बरतानिया पर भारी टैरिफ आयद करने की धमकी। सदर ट्रंप का बरतानिया का अमरीकी टेक कंपनियों पर आयद टैक्स खत्म न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर पर वाज़ेह कर दिया कि अगर टैक्स को खत्म नहीं किया गया तो जवाबी टैरिफ के लिए तैयार हो जाएं।
वेनेजुएला के सदर के खिलाफ ऑपरेशन की खुफिया मालूमात से लाखों डॉलर जीतने वाला अमरीकी फौजी गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ ने बताया कि मुलजिम ने खुफिया सरकारी मालूमात का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म पर तकरीबन $32,000 की शर्त लगाई कि मोदोरो जनवरी तक इक्तदार से बाहर हो जाएंगे। ये शर्त लगाकर अहलकार ने $4 लाख से जायद कमाए। ईरान पर वर्ल्ड कप में शिरकत की पाबंदी नहीं, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वाजे कर दिया। कहा, अगर ईरान शिरकत नहीं करता तो ये उसका अपना फैसला होगा। वर्ल्ड कप में ईरान की शिरकत का मसला उसके खिलाड़ी नहीं बल्कि वो कुछ अफराद हैं जिन्हें वो अपने साथ लेकर आएगा। पीसीबी का खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। तमाम खिलाड़ियों को खुसूसी फील्डिंग सेशंस में हिस्सा लेना होगा। नताइज की बुनियाद पर तमाम फॉर्मेट्स के लिए ट्रेनिंग प्लान मुरत्तब किया जाएगा।